नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूली छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कार्यक्रम जारी किया है। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत एनसीईआरटी ने ये कार्यक्रम तैयार किया है। इसे छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए इस तरह से तैयार किया गया है ताकि वे कोविड महामारी की वजह से घर में रहते हुए भी शिक्षण कार्यक्रम से प्रभावी तरीके से जुड़ सकें। ये कार्यक्रम छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को ऐसे तरीके ढूंढने में मदद करेगा जिससे ऑनलाइन शिक्षण में आसानी होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोविड संक्रमण के दौर में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से केंद्र सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी मदद का एक एक पैसा पहुंचाने के लिए वित्तीय तंत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन की व्यापक पहल ने 40 करोड़ बैंक खातों के साथ एक नया कीर्तिमान बनाया है। अनुराग ठाकुर ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि केंद्र सरकार आखिरी स्तर तक वित्तीय समावेशन का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनलॉक 3 के तहत कल से खुलने वाले जिम व योग केंद्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन केंद्रों के संचालकों को जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जिम और योग केंद्र नहीं खुलेंगे। 65 वर्ष से ऊपर के लोगों, पहले से बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में जिम व योग करने की मनाही है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित बनाना होगा और फेस कवर व मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रदेश में बीती रात से कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों के साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2831 हो गई है। राज्य में 1665 लोग जहां उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, वहीं 1126 सक्रिय मामले हैं। सोलन जिले में अब तक सबसे अधिक 722, कांगड़ा में 482, सिरमौर में 352 और हमीरपुर जिले में 315 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 66.31% हो गई है और अब तक 12,30,509 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल 18,55,746 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 5,86,298 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना की रिकॉर्ड जांच हुई है। इस दौरान 8,61,892 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 2,08,64,750 मामलों की कोरोना जांच की गई है। केंद्र सरकार ने बहुत कम समय में ही कोरोना के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है। इस वर्ष जनवरी में देश में केवल एक प्रयोगशाला में कोरोना जांच की सुविधा थी, जबकि अब ये जांच 1,356 प्रयोगशालाओं में हो रही है। इनमें से 917 प्रयोगशालाएं सरकारी हैं, जबकि 439 प्रयोगशालाएं गैर सरकारी हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कोविड-19 महामारी के दौर में लोगों को बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ई-विन टेक्नोलॉजी संबंधी एक नया समाधान है जिससे देश भर में टीकाकरण की सप्लाई चेन प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य टीकों के भंडार और उनकी उपलब्धता तथा भंडारण के लिए तापमान संबंधी जरूरतों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना है। कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने पर हमीरपुर जिला के 4 गांवों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार बड़सर उपमंडल की पहलू पंचायत के वार्ड नंबर 2, नादौन उपमंडल की बढ़ेरा पंचायत के वार्ड नंबर 5, भोरंज उपमंडल की धमरोल पंचायत के वार्ड नंबर 6 गांवों में रोपड़ी का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन रहेगा। भोरंज उपमंडल में ही धीरड़ पंचायत का नगरोटा गाजियां गांव भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में अब कोई भी व्यक्ति या वाहन नहीं आ जा सकेगा
रहेगा, जबकि सरकारी व आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों और वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर द्वार पर ही की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।